हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया और आज की वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू आपके कंडक्ट होने वाले हैं। अभी डेट नहीं आई है एमपीपीएससी के द्वारा, डेट आ जाएगी तो आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, जिसके रिगार्डिंग 6 दिसंबर 2022 के पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वहां से डाउनलोड आपको करना है, उसको फिल करके आपको देना है। तो इन सभी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट आए हुए थे चैनल्स पर, तो आज की वीडियो के अंदर वो सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। जो जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे ही जो कमेंट्स आई हैं उन्हीं के मैं आंसर आपको करने वाला हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे सबसे पहला जो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, सर मेरा रोजगार पंजीयन 30 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगा और अभी रिन्यू का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करूं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 दिसंबर 2022 के पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सर 30 नवंबर हमारी लास्ट डेट है। देखो रिन्यू का ऑप्शन तो 30 नवंबर के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो रोजगार पंजीयन है जो 30 नवंबर को एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, आप उसकी ही फोटोकॉपी आप अटैच कर दीजिए। ठीक है, जिस टाइम पे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उस टाइम पे जो रिन्यूअल की आपकी नई कॉपी आ जाएगी वो भी आप साथ में लेके जाइएगा। ठीक है, अगर आप अभी ये वाली कॉपी सबमिट कर दोगे इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाना है। ठीक है, रिन्यू वाली कॉपी लेके जाना है। ठीक है, आप साथ में उस नई कॉपी को लेके चले जाना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अभी 30 नवंबर वाले जो आपको अभी एग्जिस्टिंग आपके पास जो है रोजगार पंजीयन, आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो कमेंट आया हुआ था, सर ओनली मूल प्रति के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना है या फिर सभी पृथक पृथक प्रति के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना है, प्लीज सर रिप्लाई। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट वाली वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे डली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। आपको बता दूं कि जैसे कि आपका एक तो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म रहेगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होगा। ठीक है, क्या होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होगा, इसके अंदर आपका एक तो व्यक्तिगत विवरण पत्रक होता है। ठीक है, जिसकी आपको क्या करना है, एक तो आपको डाउनलोड करना है और आपको पेन से फिल करना है। क्लियर, एक तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में फिल करना है, दूसरा फिर उसके बाद 6 फोटोकॉपी आपको देना है उसकी। क्लियर, तो यहाँ पे एक ही सेट देना है, ऐसा नहीं है कि 6 फोटोकॉपी है तो 6 फोटो के साथ आप 6 फोटोकॉपी के साथ आप अलग अलग डॉक्यूमेंट की लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो। क्लियर, क्या करना है, जो आपकी हैंड रिटन वाली होगी वो आपका हो जाएगा, उसके पीछे उसकी 6 कॉपी आपको अटैच कर देना है। क्लियर, फिर आपका अनुप्रमाणन फॉर्म होगा। तो एक चीज याद रखना है कि अनुप्रमाणन फॉर्म जो आपका है उसकी आपको मिनिमम 3 प्रतियां देना है। डॉक्यूमेंट में एक बार देख लेना 3 लिखा है या 4 लिखा हुआ है, जितनी भी प्रतियां होंगी इसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी भाई, ये तीनों के 3 आपको हाथ से भरना है। क्लियर, ये चीज याद रखना, ये तीनों के 3 आपको हाथ से भरे हुए होना चाहिए, तो उसके बाद आपको वो तीनों लगा देना है। फिर जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करते जाना है। क्लियर, सारे अटैच करते जाना है और एक सेट आपको बना देना है। क्लियर, वो एक सेट बना के आपको जमा कर देना। क्लियर, अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं पेस्ट करना है। सेकंड चीज एक और याद रखना है आपको कि जो भी आप जैसे मूल प्रति होगी जो आपने हाथ से फिल की होगी, क्लियर, उसकी पहले फोटोकॉपी कराना है, फोटोकॉपी कराने के बाद आप उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। क्लियर, ये चीज याद रखना है। ऐसा नहीं है कि मूल प्रति पे आपने अलग से सेल्फ अटेस्टेड वाले साइन कर दिए फिर फोटोकॉपी करा के रख दिया। क्लियर, तो जो जहां पे जैसे उम्मीदवार के साइन लिखे होंगे वो तो कर देना, जो सेल्फ अटेस्टेड वाले साइन होंगे वो फोटोकॉपी कराने के बाद सभी डॉक्यूमेंट पे एक साथ करना। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो कमेंट यहाँ पे आया हुआ है फिर से सेमी कमेंट है, सर मेरा रोजगार पंजीयन 30 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है। क्लियर, तो ये तो मैंने आपको अभी आंसर बता दिया है कि आप सेम कॉपी को लगा दें अभी, और जब आप इंटरव्यू की डेट आएगी, इंटरव्यू देने के लिए आप जाएंगे, उस टाइम पे रिन्यूअल वाली कॉपी भी साथ में लेके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1-2 बार सब्जेक्ट बैक भी हुए हैं तो बैक वाली मार्कशीट भी लगाना है
या सिर्फ 1 से 8 पास वाली मार्कशीट लगाना है। भाई देखो पास वाली मार्कशीट लगती है, फेल वाली मार्कशीट नहीं लगती है, क्लियर। तो अगर आपके सब्जेक्ट बैक हुए हैं तो कोई इशू नहीं है, जो आपके पास वाली मार्कशीट आई होगी ना उसमें एरो लग के आ जाता है कि ये सब्जेक्ट आपके पहले निकल चुके थे, जो सब्जेक्ट बैक हुआ है उस पर एरो नहीं रहता। तो वो चीजें समझ में आ जाती हैं भाई, जो इंटरव्यूअर है वो टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, उनको नॉलेज रहता है इतना कि आपका बैक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ पास वाली यहाँ पर मार्कशीट देना है, ठीक है, एक चीज ये हो गया। नेक्स्ट है सर मेरा रोजगार पंजीयन 2018 एज मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म वाला था जो अब एक्सपायर हो गया है, अब नया वाला पंजीयन करवा के नई फोटोकॉपी सबमिट करने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पंजीयन जो आपका होता है उसका नंबर जो आपका होता है, पंजीयन क्रमांक जो आपका होता है वो सेम होता है, सिर्फ रिन्यूअल की डेट आपकी एक्सटेंड हो जाती है। तो कोई इशू नहीं आएगा, आप रिन्यू करके ही उसमें लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर मैंने डिप्लोमा के बाद बीई किया है, 3rd से 8th सेमेस्टर की मार्कशीट है, तो कैसे क्या करना है प्लीज सर, क्लियर। तो आपने जैसे अगर किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास जितनी मार्कशीट होंगी वो सारी मार्कशीट आप लगा दें। और अगर आप डीए फॉर्म में देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा अन्य अर्हताएं, उसके अंदर आप अपना डिप्लोमा को मेंशन कर दें, तो सामने समझ में उसमें आ जाता है कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको लेटरल एंट्री मिली होगी बीई में, क्लियर। तो आपकी जो मार्कशीट रहेंगी वो आपकी 2nd ईयर से मार्कशीट रहेंगी, क्लियर। जो आपके पास अवेलेबल है डॉक्यूमेंट वो आपको लगाना है, लेकिन याद रखना उसके पहले आपको डिप्लोमा की भी, अगर आप मेंशन कर रहे हो डिप्लोमा को, तो डिप्लोमा की भी मार्कशीट आपको वहां पे सबमिट करनी रहेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट था सर इफ समवन इज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर देन टू वी हैव टू फिल द डिटेल्स ऑफ जॉब। अगर आप देखो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, आपको पता है कि आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हो, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आप काम कर रहे हो या फिर आप रोड वर्क में काम कर रहे हो, तो अगर आप इस डिटेल को उसके अंदर मेंशन करते हो तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन फिर आपकी जॉब पे आ जाएगा कि आपने क्या काम किया है, आप कैसे काम करते हो, क्या चीजें होती हैं, क्या यूज कर रहे हो, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप डिटेल उसमें डालो। अगर आपको नहीं पता है, आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, मैं आंसर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप मत डालो, बिल्कुल भी इस डिटेल को मत डालना। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो जरूर आप उस डिटेल को डाल दोगे। नेक्स्ट कमेंट था एमपीपीएससी एसईएस का इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा? तो मेरे हिसाब से आपका जो इंटरव्यू है ये दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी तक आपका इंटरव्यू जाएगा, क्लियर। और फिर डिपेंड करता है एमपीपीएससी पे, वैसे ही इनका शेड्यूल थोड़ा सा लेट चल रहा है तो हो सकता है फेब तक भी चला जाए, क्लियर। तो सफिशिएंट आपके पास 1.5-2 महीने रहेंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे सर मैंने 2022 से एज काउंट कर दी है तो क्या गलत होगा? 2022 से एज काउंट कर दी? भाई 2022 से एज, मैं आपको बता दूं कि जब नोटिफिकेशन आया हुआ था तो उसके अंदर मेंशन था कि आपका जो एज काउंटिंग के लिए बेस आपकी डेट होगी वो 01/01/2022 होगी। तो कोई गलत नहीं किया, अगर इस डेट के अकॉर्डिंग आपने काउंट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, क्योंकि इस वाली डेट से ही आपकी एज को यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अजय जी ने यहाँ पे बोला है ओबीसी 284, इन्होंने तो अपने नंबर बता दिए हैं, ठीक है इन्होंने तो अपने नंबर बता दिए हैं, तो इस पर कोई ऐसा सवाल नहीं आया है कि इसमें अपन आंसर करें, ठीक है। नेक्स्ट है सर सब इंजीनियर एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है तो रॉन्ग आंसर देने पर नॉर्मलाइजेशन में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? तो अभी अपन सब इंजीनियर की बात नहीं कर रहे हैं तो ये वाला कमेंट मैं अभी नहीं लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरव्यू प्रोग्राम आपके भोपाल कंडक्ट एमपीपीएससी एई के प्लीज गाइड, आई एम फ्रॉम भोपाल। तो मेघा जी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंटरव्यू सेशंस हैं वो ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ले सकते हो। साथ ही साथ आपको जूम या फिर गूगल मीट के थ्रू मॉक इंटरव्यू भी प्रोवाइड हमारे द्वारा किए जाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो इसमें तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, अदरवाइज हमारे इंदौर सेंटर पे ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कमेंट रानी गुप्ता का था सर मेरा रोल नंबर 1466 वाली लिस्ट में है पार्ट ए में, लेकिन पार्ट बी में नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज हेल्प मी।
अगर आपका फर्स्ट पार्ट वाली लिस्ट में हुआ है तो ये कंफर्म आपका है, और जो सेकंड वाले पार्ट वाली लिस्ट है दैट इज द प्रोविजनल लिस्ट। इंटरव्यू दोनों ही देंगे, प्रोविजनल मतलब फर्स्ट लिस्ट वाले भी देंगे और सेकंड लिस्ट वाले भी देंगे, लेकिन सेकंड लिस्ट वालों का जो रिजल्ट होगा वो होल्ड पे चला जाएगा। 87% वालों का जो रिजल्ट रहेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आया है EWS सर्टिफिकेट 21-22 का लगेगा या 22-23 का, क्योंकि फॉर्म तो अप्रैल से पहले फिल हो गया था तो 22 का ही लगाया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसेंट वाला आपका देखो डिजिटल बन जाएगा, डिजिटल बन जाएगा ये, तो आप क्या बोलते हैं कि आप नया वाला बनवा लो। क्लियर? कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी, आपके पास 22 वाला है, 21-22 वाला है, आपने वो लगा दिया, लेकिन फिर भी आप बना के रखो, क्योंकि PSC है, देखो आयोग है, अगर उसने मांग लिया तो एट द मोमेंट आप क्या करोगे, उस टाइम नहीं होगा तो एक छोटे से डॉक्यूमेंट के चक्कर में आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इससे अच्छा है 22-23 वाला आप बनवा के रख लें, अगर वो डिमांड करते हैं, मांगते हैं तो आप उसको सबमिट कर दें। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेम कमेंट ही है, फॉर्म और फोटोकॉपीज का सीक्वेंस कैसे अरेंज किया, जैसे एक में फॉर्म और 5 फोटोकॉपी एक साथ स्टेपल करना है, सारे ओरिजिनल फॉर्म अलग अलग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक होगा उसकी एक मूल कॉपी होगी, उसकी 6 प्रतियां होंगी। क्लियर? वो एक साथ अटैच करना है। उसके बाद आपके अनुप्रमाणन फॉर्म आ जाएंगे, 3 कॉपियां हैं आई थिंक, उसकी तीनों हाथ से भरी होनी चाहिए, फिर आपकी वो आ जाएंगी। इस हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करते जाना है, और ये सीक्वेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आई बटन पे आपको डिस्क्रिप्शन मतलब आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है? नेक्स्ट है DAF में फोटो लगाकर 5 सेट फोटोकॉपी कराना है, या फोटो और साइन बाद में करना है। भाई फोटो लगा के ही फोटोकॉपी होगी ना, नहीं तो फोटो कैसे दिखेगी आपकी। क्लियर? फोटो लगा के फोटो के ऊपर साइन करके आपको फोटोकॉपी करा लेना है, उसके बाद जो सेल्फ अटेस्टेड वाले साइन होंगे वो आपके बाद में होंगे। ठीक है? नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी का अलग सेट बनाना है, स्टेपल करके लगा दो या नहीं। मैंने बताया ना, एक साथ आपका पूरा लिस्ट होगा, जो 14 डॉक्यूमेंट है एक साथ ही स्टेपल आपको करना है। ठीक है? रानी जी का यहाँ पे कमेंट आया हुआ है कि सर DA फॉर्म ऑफिस में सबमिट करने फैमिली में से किसी को भी भेज सकते हैं, यहाँ कैंडिडेट को पर्सनली जाना पड़ता है। तो देखो आप किसी को भी भेज सकते हो, आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो जाएंगे। आप बाई पोस्ट भी उनको भेज सकते हो उनके ऑफिस में। ठीक है? तो वैसे भी आपके हो जाएंगे। क्लियर? तो आप किसी को भी भेज सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट है दिनेश ने यहाँ पे कमेंट किया है, सर MPPSC AE DAF फॉर्म में केवल मूल प्रति के साथ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डोमिसाइल की फोटोकॉपी अटैच करना है, या फिर सभी 6 पृथक पृथक प्रति में डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, प्लीज सर रिप्लाई। इसका ऑलरेडी एक और कमेंट आया था ऊपर जिसका मैंने रिप्लाई किया है। एक साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट एक ही फोल्डर आपको बनाना है, एक ही बंच आपको बनाना है, उसके साथ आपको सबमिट कर देना, अलग अलग नहीं करना है। ठीक है? नेक्स्ट अभी बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, अभी जो डॉक्यूमेंट्स PSC में सबमिट करने हैं उसमें प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्टेबल है या ओरिजिनल ही चाहिए। अब देखो प्रोविजनल डिग्री की यहाँ पे कहानी सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 2021 के आप पास आउट हो, क्लियर, तो प्रोविजनल डिग्री का केस क्या होता है कि प्रोविजनल डिग्री जो आपकी होती है ये 1 ईयर के लिए आपकी वैलिड होती है। कितने ईयर के लिए होती है? 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर 6 मंथ आप डिग्री को अप्लाई कर सकते हो ओरिजिनल को, तो 1 ईयर की वैलिडिटी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है? इसके बाद आपको ओरिजिनल लेना पड़ेगा। तो अगर आप RGPB से हैं तो आप अप्लाई कर दो और आप यूनिवर्सिटी जाके इंस्टेंट आप अपनी डिग्री को निकाल सकते हो वहां से। क्लियर? तो अगर 1 ईयर की वैलिडिटी में आपकी प्रोविजनल डिग्री है तो आप प्रोविजनल को उसके अंदर रख देना। अदरवाइज अगर 1 साल से ज़्यादा आपको हो गया है तो भाई आप ओरिजिनल डिग्री को लेके जाएं, ओरिजिनल डिग्री को ही सबमिट करें। क्लियर? दिक्कत कुछ नहीं होगा। जैसे अभी मान लो आपके पास नहीं है, सुनना मेरी बात, अभी जैसे आपके पास नहीं है ओरिजिनल, आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं निकल रही है, तो आप एक काम करो, प्रोविजनल को उसके अंदर रख देना। क्लियर? क्योंकि क्या होता है कि जब आपके इंटरव्यू हो जाते हैं, सब हो जाता है, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो लिस्ट निकलती है कि इन कैंडिडेट के हो गए हैं और इनके ये डॉक्यूमेंट में से इनको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो उस टाइम पे आप अपनी ओरिजिनल डिग्री भी दे सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है? तो यहाँ पे जो कमेंट मुझे लगा कि जिनके आंसर्स होने चाहिए वो कमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे ली हैं और उनके आंसर्स मैंने आपको दिए। होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप अच्छे से अपने सेट्स को प्रिपेयर करके आयोग के ऑफिस में सबमिट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गाइडेंस के साथ। थैंक यू।